हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ओम इज इंग्लिश पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको अफ्रेड ऑफ के कुछ सेंटेंसेस सिखाए थे, तो आज मैं उसी तरह आपके लिए लेकर आया हूँ टायर्ड ऑफ। यस गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि टायर्ड ऑफ के सेंटेंसेस हम लोग कैसे यूज करते हैं। कई बार कई लोग मिस्टेक कर देते हैं टायर्ड ऑफ के सेंटेंसेस बनाने में। तो आइए हम जानते हैं कि टायर्ड ऑफ के सेंटेंसेस दो रूल का यूज करके हम बना सकते हैं। पहला रूल होगा जिसमें कि वर्ब का यूज नहीं होता टायर्ड ऑफ के बाद, और दूसरा रूल होगा जिसमें कि टायर्ड ऑफ के बाद आपको वर्ब देखने को मिलेगी। तो आइए पहले हम वो रूल देखते हैं जिसमें टायर्ड ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, किसी वर्ब का यूज नहीं होता। तो गाइस, जब टायर्ड ऑफ के सेंटेंस में टायर्ड ऑफ के बाद वर्ब ना हो तो हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ टायर्ड ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो हेल्पिंग ऑफ आपकी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, इज एम आर, वाज वर, फ्यूचर में विल बी। तो हेल्पिंग ऑफ आपकी कोई सी भी हो सकती है गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, वह पढ़ाई से थक गया है। तो पढ़ाई से यानी कि स्टडी से, तो स्टडी यहाँ पर हम कोई वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाउन का यूज कर रहे हैं। वह अध्ययन से थक गया है, वह पढ़ाई से थक गया है, तो हम यहाँ यूज करेंगे ही यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग हमने यूज की इज, उसके बाद हम यूज करेंगे टायर्ड ऑफ, रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो टायर्ड ऑफ, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से हमने यहाँ पे लगा दिया स्टडी। राजू अपने जीवन से थक गया है। तो राजू किससे थक गया है? जीवन से। तो जीवन भी कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, जो जीवन भी एक नाउन है यहाँ। तो हम क्या यूज करेंगे? राजू अपने जीवन से थक गया है, तो राजू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, देन टायर्ड ऑफ वी यूज, एंड देन किससे थक गया है? अपनी लाइफ से, हिज लाइफ। तो राजू इज टायर्ड ऑफ हिज लाइफ। लेकिन यही अगर हम बोलते राजू अपने जीवन से थक गया था, तो हम यूज करेंगे राजू वॉज टायर्ड ऑफ हिज लाइफ। तो यस गाइस, यही है इसका रूल कि जब भी सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं मिलेगी तो आपको इस यानी कि फर्स्ट रूल का इस्तेमाल करना है। अब हम यूज करते हैं, जब टायर्ड ऑफ के बाद हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये है इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, टायर्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब भी टायर्ड ऑफ के बाद वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें वर्ब में आईएनजी ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस, जैसे सीमा डांस करके थक गई है। तो सीमा, हम ये रूल यूज करेंगे, सीमा हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया इज, टायर्ड ऑफ डांस करने से यानी कि डांसिंग। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ब है तो हमने वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, मैं उसे समझाकर थक गया हूं। तो सब्जेक्ट आई, देन हेल्पिंग वर्ब एम, टायर्ड ऑफ, क्या करके थक गया हूं? समझाकर, एक्सप्लेनिंग, किसको समझाकर? उसको यानी कि उसे, तो हमने यहाँ पर लगाया हिम। सो गाइस, ये है हमारे टायर्ड ऑफ के सेंटेंसेस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आप टायर्ड ऑफ से पहले इज एम आर का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का है तो आप वॉज या वर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस फ्यूचर का है तो गाइस आप विल बी का यूज करेंगे। यही सेंटेंसेस हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव का यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे मैं पढ़ाई से नहीं थका हूं, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ माई स्टडी। तुम बोलने से थक गए हो, यू आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। सो गाइस, अगर मैं कहूं कि तुम बोलने से नहीं थके हो तो यू आर नॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में बनाऊं, जैसे क्या वह इस बारिश के मौसम से थक गया है, तो मैं कहूंगा इज ही टायर्ड ऑफ दिस रेनी वेदर। अगर मैं कहूं मैं बोलकर क्या मैं बोलकर थक गया था, तो मैं यूज करूंगा वॉज आई टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। तो मैंने यहाँ पे वॉज वर्ड का यूज शुरू में किया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे और सब्जेक्ट उसके पीछे चला जाएगा। तो गाइस, ये था हमारा टायर्ड ऑफ का लेसन। बहुत छोटा सा लेसन है, आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको बोलना सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे और लेसन के साथ हम हाजिर होंगे इन अगली वीडियो में।